पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ, ये बात पूरा भारत जानता है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने भेजे आतंकियों को गोली मारने की ट्रेनिंग के साथ एक और ट्रेनिंग दी थी, जिससे पूरे भारत में बवाल मचे। जी हां, ये खुलासा है खूंखार आतंकी का, जिसने अब आत्मसमर्पण कर दिया है। जो लोग 370 के बाद जम्मू कश्मीर के विकास पर सवाल उठाते हैं, उन्हें इस पूर्व आतंकी जिसने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है, उसे जरूर सुनना चाहिए। इसने क्या कहा सुनवाएंगे, उससे पहले इसके बारे में जान लीजिए। इसका नाम मोहम्मद कालू उर्फ शकूर है। 2001 में आतंकवाद का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने वाले जिले के नाबाबाद विजयपुर के मोहम्मद कालू उर्फ शकूर आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने अपने आतंकियों को सिखाकर भेजा था कि हिंदू सैलानियों से कलमा और मजहब पूछना। इसके पीछे पाकिस्तान की क्या मंशा थी, मोहम्मद कालू ने इसका भी खुलासा किया है। कालू का अब हृदय परिवर्तन हो गया है, उन्हें अपने वतन से मोहब्बत है। अब जरा सुनिए मोहम्मद कालू ने पहलगाम हमले के पीछे पाक के कायराना हरकत को कैसे बेनकाब किया है और कैसे वो खुद आतंकियों से लड़ने के लिए बेताब है। जो पहलगाम में हुआ है तो इसकी तो हम सख्त अल्फाजों के साथ निंदा करते हैं। ये ऐसा काम नहीं करना, ये दरिंदी काम जो इन्होंने किया है। इन्होंने बोला तुम कलमा पढ़ो, ये ऐसे करो, तब मारा इनको। लेकिन क्यों कि हिंदू मुसलमान की यहाँ पर जंग आपस में लग जाएगी तो पाकिस्तान बैठकर रोटियां और तमाशा देखेगा। इस बंदे ने ये काम किया है, लोगों को मारा है, निर्दोष लोगों को मारा। ये इंसान है ही नहीं, इसको इंसान का दर्जा दे ही नहीं सकता हूँ। आप बोलते हैं मुसलमान कहाँ है? ये मुसलमान का ये काम नहीं है। उसको शर्म नहीं आई मेहमान लोगों को आकर कत्ल करना? ये शर्म की बात है, शेम है इसके लिए। ये तो मैं नरेंद्र मोदी से अपील करता हूँ, सीधा जंग करो इनके साथ। जंग करने से बगैर और कोई हाल नहीं है, बस यही बात है मेरी। हाँ बिल्कुल, ये जो था हमारा, जो गलती तो इंसान से होती है। तो हमने 2004 में ये काम छोड़कर अपनी ज़िंदगी, एक शहरी के नाते हम एक आम दुनिया के बीच में रह रहे हैं हमें, तो हमने तो ये ऐसे इस काम से हट के बैठे हैं, अपने घरों में बैठे हैं, आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई तंग कर रहा है, मैंने कुछ आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और गवर्नमेंट का हर तरीके से हमारे साथ है। हम उनका ताउन करते हैं, वो हमारे ताउन करते हैं। तो जो पहलगाम में हुआ है तो इसकी तो हम सख्त अल्फाजों के साथ निंदा करते हैं। ये ऐसा काम नहीं करना, ये दरिंदी काम जो इन्होंने किया है, ये अच्छा नहीं किया है। हम इस चीज़ से गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि इनको मुंह तोड़ इस चीज़ का जवाब दिया जाए। ये आइंदा वास्ते बेगुनाह लोगों का कत्ल कर रहे हैं, शहीद हुए हैं वो बच्चे, छोटे छोटी उम्र के। किसी की 4 महीने शादी हुई है, किसी को 3 महीने शादी हुई है। वो घूमने के लिए, वो किसी का क्या घुमा रहे थे, वो अपने घूमने के लिए आए थे, कश्मीर देखने के लिए आए थे। हमारे मेहमान हमारे घरों में लेकर उनको उनको बेचारों को खून में लिपट कर यहाँ से अपने घर को भेजा। ये तो बहुत दुख की बात है और दुख है, अफसोस लगता है ये बातें जब सुनते हैं हम। ये ऐसे हरकत की, ये एक तो होता है इंसान को, चलो गवर्नमेंट के साथ लगी होती है, लेकिन सैवलों ने क्या खाया? सैवलों का क्या काम था मारने का? उनका वो क्या इस चीज़ से क्या देखने? इनको मुंह तोड़ देना चाहिए जवाब, आइंदा बात से ये ऐसी हरकत ना करे। कालू, जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, कहा गया कि कलमा पढ़ो और बाकी सब चीजें करो, आपको क्या लगता है कि ये देखो, मैं आपसे आपके चैनल से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, सब दुनिया सुनती होगी खैर हमारी बात को भी। इनका मेरे ज़हन में तो मेरा अपना दिमाग है जो ये है कि इन्होंने बोला तुम कलमा पढ़ो, ये ऐसे करो, तब मारा इनको। लेकिन क्यों कि हिंदू मुसलमान की यहाँ पर जंग आपस में लग जाएगी तो पाकिस्तान बैठकर रोटियां और तमाशा देखेगा। तो यहाँ की पब्लिक ऐसी बेवकूफ़ नहीं है, ये सबको पता है क्या नहीं। तो उनके मुंह पर चमाचा लग भी चुका है और लगेगा भी, क्योंकि ऐसी कोई हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा आइन किसी मुल्क का नहीं है जितने हमारे हिंदुस्तान का आइन है। चाहे कोई दाढ़ी रखे, चाहे टोपी लगाए, चाहे चोटी रखे, जो मर्जी रखे, इसमें अपनी आज़ादी है। जो अपना दिल कहता है वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन उनकी तरह तो नहीं है, भूख से मर रहे हैं, पानी बंद किया, सांस बंद हो रही है। उन बदबख्तों को शर्म नहीं आई यहाँ पर आकर हमारे मेहमानों को मारना? कालू, कितने लोग हैं, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, कितने मुस्लिम हैं? आपको भी लगता होगा क्योंकि आप भी जुड़े रहे हैं काफी, आप भी मदरसा चलाते हो। कितने लोगों को कलमा पढ़ना आता है मुस्लिम? देखो मुसलमान जो है, कई लोग जो है जिनको कलमा नहीं भी आता है, कई लोग।
मुसलमान ऐसे भी हैं जिनको कलमा का पता ही नहीं किया है। तो कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो कलमा को भी जानते हैं, नमाज को भी जानते हैं और इस्लाम को भी जानते हैं। जो अनपढ़ है उसको क्या पता है? तो ये जरूरी तो नहीं है जिन्हें जो कलमा पढ़ो। एक मुसलमान को अगर कलमा नहीं आएगा तो क्या उसको कत्ल कर देंगे? ये कौन सा इंसाफ है भाई? ये चीज नहीं है। अलबत्ता उनके मनसूफा जो था वो कामयाब नहीं हुआ। अल्लाह तबारक ताला ने उन पर लानत का हाथ डालना था, वो डाल दिया है। बस यही बात है। मेरे को एक चीज समझनी है आपसे कि जब ये लोग काम कर रहे होते हैं ग्राउंड पे, जैसे इन्होंने ये ऑपरेशन किया है, निहत्थे लोगों को शिकार बनाया है, तो पीछे से कैसे चल रहा होता है? पीछे पाकिस्तान में होता है कि कोई लोकल लोग होते हैं, कैसे होता है ये? देखो, पाकिस्तान में मैं तो गया नहीं हूँ, मुझे इस चीज का पता नहीं है, लेकिन मैं ये चीज कहता हूँ कि ऐसी मेरी जिंदगी में मैंने ऐसी पहली बार ही ऐसा सुना है, और ऐसा मेरी जिंदगी में आज तक नहीं हुआ है जो सिविलों के साथ ऐसा होता है किया जो। अब एक बात और जानना चाहूंगा आपको, जो लोकल स्पोर्ट की बात कही जा रही है कि लोकल लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, हुआ होगा ऐसा, तो कैसे देखते हो आप उसको? लोकल लोग ऐसे मदद करते हैं? जैसे लोगों का रुझान मैंने कश्मीर में देखा, हड़ताल की उन्होंने, सोग मनाया, तो मुझे उम्मीद नहीं लगती है। तो अब क्या कह सकते हैं इस चीज़ में? इंसान क्या क्या किसी को कह सकता है जिन्हें हो सकता है या नहीं है लोकल। ये तो मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ है, ये भी नहीं कह सकता हूँ जो है। दोनों चीज़ों को मैं इसका मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो वहाँ तो पहाड़ी इलाका है, तो उस बारे का मुझे पता नहीं है पूरा, इतना मैं उस इलाके का वाकिफ भी नहीं हूँ कैसा है क्या। अब देखने पर होता है, डिपेंड। आप यहाँ पे हो और जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में देखा गया, कुछ सालों में हालात काफी सुधरे हैं, काफी चेंज आई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आई कि मिलिटेंसी तो बिल्कुल खत्म हो गई थी, जो पत्थरबाजी थी वो खत्म हो गई थी, बड़ी आराम की जिंदगी हम गुजार रहे थे। लेकिन जो हरकत आई इसने दिल पर चोट दी है बस। यहाँ पे जो सुविधाएं मिल रही है, किस तरह की सुविधाएं मिल रही है, क्या क्या मिल रहा है आपको ये बताइए? हम सब कुछ मिल रहा है, हमें किसी चीज की कमी नहीं है। सबकी सबसे बड़ी बात है हम आजाद मुल्क में हैं। अभी मैं दिल्ली जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। मैं जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। मैं अपनी मर्जी से जाऊंगा। तो बाकी के मुल्कों में तो है ही नहीं है ना ऐसा काम जो है। जो ये जिस बंदे ने ये काम किया है, लोगों को मारा, निर्दोष लोगों को मारा, ये इंसान है ही नहीं। इसको इंसान का दर्जा दे ही नहीं सकता हूँ। आप बोलते हैं मुसलमान कहाँ है? ये मुसलमान का ये काम नहीं है। हमारे मुसलमान का ये काम है, अगर कोई भी लड़ाई हो, औरत बूढ़े बच्चों को जो तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहता उनको मत छोड़ दो। ये कौन सा तरीका जो आया उनको बेचारों को कत्ल कर दिया? ये तरीका नहीं है। कल अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग होती है जी, साथ दोगे? मैं सबसे पहले होऊंगा, पहले नंबर पर, सबसे पहले नंबर पर, समझे नहीं? सबसे पहले नंबर होऊंगा मैं। क्या करोगे? जो भी मेरे से हो सका मैं करूंगा। जो मुझे गवर्नमेंट कहेगी मैं उससे एक नंबर आगे चलूंगा। अगर मुझे बोलेंगे 10 नंबर चलो, मैं 11 नंबर चलूंगा। वो 11 को बोलेंगे मैं 12 नंबर चलूंगा। मैं चलूंगा सबसे पहले। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना? मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये मेरी बात भी जो है पाकिस्तान के लिए, ये भी मुंह तोड़ जवाब है। उसको शर्म नहीं आई मेहमान लोगों को आकर कत्ल करना? ये शर्म की बात है, शेम है इसके लिए ये। तो मैं नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं, सीधा जंग करो इनके साथ। जंग करने से बगैर और कोई हाल नहीं है। बस यही बात है मेरी। जंग में साथ हो? हाँ बिल्कुल साथ हूं मैं, सबसे आगे चलूंगा। अब इस पूर्व आतंकवादी के खुलासे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।